ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमजोन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच। इस वीडियो में हम बात करें जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स पी डी और एफ की, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से। देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट जनरली कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है हमारे पेरियोडिक जो टेबल होती है उसके अंदर जो फर्स्ट स्टार्टिंग के दो कॉलम होते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप होता है उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तो कौन से दो कॉलम होते हैं और क्यों कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट, देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट दो कॉलम जो होता है हमारे पेरियोडिक टेबल जब स्टार्ट होती है तो हमें कुछ इस तरह से दो कॉलम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो कॉलम होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोजन, सेकंड होता है लिथियम, देन हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हमारे पास क्या होते हैं? फर्स्ट ग्रुप होता है। सेकंड हमारे पास होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हमारे पास क्या होते हैं? दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और ये होता है सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो पेरियोडिक टेबल के अंदर जो दो स्टार्टिंग के जो ग्रुप होते हैं, पेरियोडिक टेबल के स्टार्टिंग की जो दो ग्रुप है उन्हें कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। और फर्स्ट वाला जो ग्रुप होता है उसे अल्काइली मेटल कहा जाता है, जबकि सेकंड जो होता है उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि ये एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है। तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन और लिथियम का। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का जब हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1s1। सिमिलरली अगर मैं लिथियम लेता हूं और उसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, सो मैं क्या लिखूंगा? 1s2 एंड 2s1। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? एस ऑर्बिटल में। यहां कहां जा रहा है? एस में। तो हमारे पास जो एस सबसेल होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एफ सबसेल तो उसे कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो फर्स्ट जो ग्रुप होगा उसे एस ब्लॉक कहेंगे। सेकंड में भी एस ब्लॉक इसलिए कहा क्योंकि जब हम बेरिलियम का भी एटॉमिक नंबर 4 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 होता है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आपका? एस ऑर्बिटल में। कितने? 2। और यहाँ हमने देखा तो लास्ट में क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो बात आती है कि जब फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन। जब सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो वो भी एस ऑर्बिटल में जाता है लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? n-s12। और देखो, n का मतलब प्रिंसिपल नंबर, जो कि हर बार क्या होगा? वेरी होगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 1 होगा, लिथियम की बात करेंगे तो 2 होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हमारा n क्या होगा? वेरी होगा। फिर बात आती है कि एस ऑर्बिटल में देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, जबकि अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। फिर बात आती है कि n तो हमारा हो गया एस 1 2। 1 का मतलब है कि मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम फील कर सकते हैं एस ऑर्बिटल में, क्योंकि एस जो होता है उसके अंदर एक हमें इस तरह से देखने को मिलती है शेल, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एक इलेक्ट्रॉन हमें एंटी क्लॉकवाइज फील करते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल के। सो इस तरह से हम जनरल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये होता है कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है? एस सबसेल में जाता है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सबसेल। और इसके सेकंड पॉइंट हम बना सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है ns12। ठीक है। फिर बात आती है कि ये जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो होते हैं इनको हम सॉफ्ट मेटल में काउंट करते हैं, या कहें कि ये जो होते हैं सॉफ्ट मेटल होते हैं और बहुत ही रिएक्टिव भी होते हैं। देखिए, सॉफ्ट मेटल तो है एस ब्लॉक एलिमेंट, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स है दीज आर सॉफ्ट मेटल, बट इसके अलावा हम बात करें तो बहुत ही रिएक्टिव भी होते हैं। सॉफ्ट होने के साथ क्या होता है? ये रिएक्टिव होते हैं। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका वीडियो हमने बना रखा है, तो प्लीज आप जाकर सर्च कर सकते हो और इसके बारे में देख सकते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही कम होता है। फिर बात आती है आयोनाइजेशन एनर्जीज, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? कम होती है। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या रिलेशन है? तो बात आती है आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। वैसे तो हम इसकी बात अभी करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसके ऊपर हम पर्टिकुलर टॉपिक बनाएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड जो गैसेस एटम होता है और उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं
तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी हमें लगती है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्या कहा सिंपल वे में कि कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम हमारे पास हो और उसके आउटर मोस्ट शेल में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करें तो देखो मैंने लिखा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो क्या होगा 1s1। अगर मैं लिथियम की बात करूंगा तो एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका जनरल कॉन्फिगरेशन 1s2 एंड 2s1, राइट। सो यहां से एस ब्लॉक के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है, क्योंकि यहां से हम इजीली से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसके अलावा लिथियम की बात करें तो यहां से भी 1 इलेक्ट्रॉन हम इजीली से निकालते हैं, या कहें कि कम एनर्जी पर ही ये इजीली से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलती है। फिर इन्होंने कहा कि स्ट्रांगली पॉजिटिव होते हैं। स्ट्रांगली पॉजिटिव का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+ आयन में। इसका मतलब वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। लिथियम की अगर हम बात करें, ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिलीज कर देता है तो लिथियम के ऊपर भी क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब लिथियम आयन बन गया। सो ये क्या होते हैं, जनरली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ये पॉजिटिव, स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये फर्स्ट ग्रुप की बात हो गई। अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें बेरिलियम वाले, तो ये क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो इनके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे, इनके ऊपर आ जाएंगे आपके 2 पॉजिटिव चार्ज, राइट। सो यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आए। और हाइड्रोजन, लिथियम या कहें कि फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो वो आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 और +2 देखने को मिलती है, किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। इसके अलावा जब ये +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या एग्जिबिट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनना भी बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हम लेते हैं यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन की बात करते हैं। सोडियम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद वो Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज देखने को मिलते हैं और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। सो NaCl इज अ आयनिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर Na+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Cl -1 में, दोनों अपोजिट चार्ज से एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें इस ब्लॉक की तो सिंपल है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला NS12, मतलब S में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इसको S ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। और जो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं बहुत ही रिएक्टिव भी होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और स्ट्रांगली पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +1 +2 एग्जिबिट करते हैं। तो ये बात होती है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा कि हम इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे में हमने बना रखा है। फिर बात आती है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह है, बस इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो हम बात करते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है NS2 Np126। 126 का मतलब होता है कि इसमें मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन पी में आ सकता है और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। चलिए एग्जांपल से बात करते हैं। एक और बात, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे स्टार्ट होते हैं कहां से, तो पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 13 to 18 जो ग्रुप होते हैं वो हमारे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p1, राइट। तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला कैसे हुआ, NS, तो देखो NS आ गया, N हमारा क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल की बात होती है तो N क्या हो गया हमारे पास 2, और अगर S की बात करो तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा NS कंप्लीट हुआ। फिर Np126, तो N तो हमारा क्या हो गया 2 हो गया और P आ गया, तो P में क्या कहा 1 to 6, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। अगर हम बोरॉन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब P सब शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने क्या लिख दिया 2p1। सो इस तरह से ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा फिट होता है। तो जो भी हम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, चाहे वो किसी भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में होता है उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, पी का है, डी का या एफ का है।
तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, NsNp1 to 6, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। पी ब्लॉक कहां से कहां तक का होता है, तो 13 to 18 जो ग्रुप होते हैं उसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। सेकंड बात आती है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं। देखिए एस ब्लॉक में क्या कहा था मैंने कि ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। ऐसे हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो ये नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको नॉन मेटल देखने को मिलेंगे और कुछ मेटलॉइड भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या, तो ये प्रॉपर्टीज भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हैं, राइट। और अगर आपको मेटल नॉन मेटल का भी समझना तो इसका भी वीडियो हमारा बना हुआ, उससे भी आप देख सकते हैं। फिर बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो जनरली एल्यूमिनियम जो होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि अगर हम क्लोरीन की बात करें तो -1 +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये एग्जिबिट करने का काम करते हैं। तो अगर हम एल्यूमिनियम की बेसिकली बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है और अपने आप को स्टेबल वो रिप्रेजेंट करता है। और अदर एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास क्लोरीन है जो -1 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक वो रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि देखो हमने कहा कि आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन कौन से, ये आयनिक कंपाउंड भी बनाते हैं एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं। सो पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड, दोनों तरह के कंपाउंड ये बनाते हैं। फिर इसके बाद आती है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये जनरली ऑक्साइड होते हैं, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं और एम्फोटेरिक होते हैं। एसिडिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, क्या कहा कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। और इसके अलावा एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मीन्स वो एसिडिक बिहेव भी शो करते हैं और बेसिक बिहेव भी शो करते हैं, इसलिए इसको एम्फोटेरिक कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, या कहीं की लो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर एस ब्लॉक एलिमेंट से हम कंपेयर करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है, या कहें कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 13 to 17 तक का जो ग्रुप होता है वहां पे क्या होती है, हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। सो पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है, 13 to 18 होता है। ठीक है, देखिए 13 ग्रुप की बात करें तो कौन सा होता है, देखिए ये मैं बता देता हूं कि आपका जो 13 ग्रुप होता है इसकी अगर हम बात करें तो 13 ग्रुप होता है आपका कार्बन का, बोरॉन का 13, 14 होता है हमारा कार्बन का, 15 हमारे पास होता है नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन का होता है 16 होता है हमारा ऑक्सीजन का, 17 हमारा होता है फ्लोरीन का हेलोजन फैमिली, और हमारा जो 18 ग्रुप होता है वो होता है हमारा नोबल गैसेस का, या कहीं की हीलियम हमारा यहाँ से काउंट होता है। सो हीलियम तो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, हीलियम और नियॉन से स्टार्ट होता है। सो इस तरह से जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे वो 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18। 13 बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन, 17 फ्लोरीन या हेलोजन फैमिली, और 18 हमारी नोबल गैस या इनर्ट गैस की होती है। सो इस तरह से हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं डी ब्लॉक की और ए ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज की। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए अभी हमने बात किया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी अगर हम बात करें तो ये भी हमारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट की जैसा ही है, कि जैसे कि हम देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी सबशेल में जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और मान लीजिए कोई एलिमेंट्स हमारे पास जैसे स्कैंडियम आया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे और लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर जाता है उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये एलिमेंट किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक को करेगा, पी ब्लॉक को, या डी ब्लॉक या ए ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो देखिए स्कैंडियम के एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, 4s2 एंड 3d1, राइट। तो ये हमने लिखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल।
सो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब मैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, हमारे डी ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है, सो 3 क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और डी में हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहां जा रहा है, डी ऑर्बिटल में। सो ये एलिमेंट कहां का होगा, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होगा, राइट। सो एस ब्लॉक एलिमेंट की तरह ही पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की भी अगर हम बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है हम उसको उस ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं। स्कैंडियम की बात की एग्जांपल लेकर हमने, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में गया तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। अब बात आती है इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो जनरल फॉर्मूला इसका है NS2 n-1 D1 to 10। देखिए NS2 लिखने का रीजन ये है कि n हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर आप देखिए n क्या हमारे पास 4 है, तो n अगर हम 4 की बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला वो है NS2 और n-1 D1 to 10, राइट। सो n क्या हो जाएगा हमारा 4, तो s में इलेक्ट्रॉन क्या आएगा 4 में गया, तो ठीक है, नो डाउट। फिर यहाँ पर भी n वही रखेंगे, तो n क्या हमारा 4 था, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4 - 1, तो और d 1 to 10। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 3d, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3d1। इसका मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, हमारे डी ऑर्बिटल में जा रहा है, और कौन से में 3d में। सो ये हमारा जो स्कैंडियम है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, और स्पेशली अगर हम बात करें तो 3d सीरीज का है, क्योंकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी कुछ सीरीजें देखने को मिलती है, 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज और 6d सीरीज, जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है हमारे पास कुछ सीरीज देखने को मिलती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम जो है वो डी ब्लॉक का एग्जांपल लिया हमने, या कहीं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वो डी सबशेल में देखने को मिलता है, और इसको फॉर्मूले को भी हम इस पर अप्लाई करते हैं। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला इसको आप प्लीज याद रखिए। देखिए हो सकता है कि NS2 आप पीछे भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें तो n को फोकस करना है, और n हमें वही लेना है जो लास्ट में हमारे पास आता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी सबशेल में जाता है, जनरल फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। फिर बात आती है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें कहा क्या जाता है, इन्हें जनरली हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसका जो चैप्टर है क्लास 12 में डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको हम वहां पर और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो केवल इतना समझ लीजिए कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसे हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अगर थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करें तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी देखो वो तो मैंने लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा मेटेलिक कैरेक्टर्स इनके पास होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने की भी टेंडेंसी इनके पास होती है, और ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। या कहें कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही बिलोंग करते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिंपल फंडा क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आता है। जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये रहा, अप्लाई करना हो तो स्कैंडियम लिखिए और उसको हम फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और उसको इजीली से सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज भी होती है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, जो मैंने पॉइंट नहीं लिखा है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है डी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज में। फिर बात आती है हमारे पास ए ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है। सो ए ब्लॉक एलिमेंट्स की भी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है इसका एफ सबसेल में। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ सबसेल में जाता है तो इसको हम ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। जनरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो n-2f 1 to 14, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हमारे एफ सबसेल में जाते हैं। फिर बात करते हैं n-1 d 0 to 1। देखिए ए ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि n-1 d का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं d लिखते हैं तो उसमें हम 0 या कहीं की 1 इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते हैं। वो भी प्रॉपर्टीज है, उसको भी हम देखेंगे। अभी तो आप देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या है NS2, तो इसको हम अप्लाई करते हैं एक एग्जांपल लेकर। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सीरियम का। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो देखिए ज़ीनॉन तक तो 54 हो जाता है हमारे पास, उसके बाद में हमारे पास F, D और S आता है। तो 54 के बाद हमारे पास 55, 56, 57, 58, तो फाइनली इसका एटॉमिक नंबर क्या है 58 है। अब बात करते हैं इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं कि फॉर्मूला फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो देखिए एस के आपका लास्ट वाला क्या है हमारा 6 है, ठीक है, तो 6 क्या हमारा एन हो गया। तो अगर हम एन की बात करें तो हमारे पास एन क्या हो गया 6 हो गया। अब हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं n-2। तो देखिए n-2 में क्या लिख देंगे, n की जगह n-2 जो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 6-2, और क्या हमारे पास f। तो f में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यदि तो आप देखेंगे कि
n में से 6 में से 2 गए तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा 4f और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर बात आती है n-1, तो n-1 d0 to 1, तो n क्या था हमारे पास 6 था, देखो मैंने यहाँ लिखा 6n, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे 1, तो फाइनली क्या आ जाएगा 5d0 to 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। लास्ट क्या लिखा ns2, आप खुद देख लीजिए मैंने n क्या लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, तो ns2। सो इस तरह से क्या इसका जनरल जो फॉर्मूला उसको हम फिट कर सकते हैं या उस फॉर्मूले को अप्लाई कर हम समझ सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या है, राइट। सबसे पहले तो आप n निकाल लीजिए, उसके बाद इस फॉर्मूले में उसको रखते जाइए और इस जनरल फॉर्मूले को फिर हम किसी भी एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कहां पर है आपका f में गया, कितने गया 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब f की जो कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन की होती है, सो 1 to 14 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं f ब्लॉक में फील कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हम एग्जांपल समझ सकते हो जनरल फॉर्मूले को। फिर बात आती है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, तो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तो इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनके बाद दो सीरीज होती है, एक होती है 4f और एक होती है 5f। 4f का मतलब होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर 4f में गया तो वो 4f सीरीज होगी, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में गया तो 5f की सीरीज हो जाएगी। 4f की जो सीरीज होती है उसे कहा जाता है लेंथेनेट सीरीज, और जो 5f होता है उसे हम एक्टिनेट सीरीज के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। ये भी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की, वैसे ये भी कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं। देन अगर हम बात करें कि सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, बेसिक जो जनरल प्रॉपर्टीज है हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसको हम समझ सकते हैं। और ये सब हमें देखने को मिलता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो पीरियोडिक टेबल जो है उसको बेसिकली 4 कैटेगरी में हमने क्लासिफाइड किया था, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट, और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमने देखी। तो आप फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और खत्म कीजिए।